क्या हाल है आप सबके? होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। अच्छा जी, तो थोड़ा सा ट्रैफिक जाम है और मैं कुछ काम से निकला था, तो मैंने सोचा कुछ आप लोगों से बात कर लें, कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर कर लें। तो हुआ कुछ ऐसा है जनाब अली के लास्ट वीक एक इम्प्लीमेंटेशन हुई है पोर्चुगल के अंदर। यहाँ के 2 एयरपोर्ट्स के ऊपर एक चेक इन सिस्टम इंस्टॉल किया गया है फॉर डोमेस्टिक फ़्लाइट्स, जिसकी थ्रू आप इजीली जब आप जा रहे होते हैं तो आप अपना बायोमेट्रिक कर सकते हैं और आराम से चेक इन करके आप निकल के जा सकते हैं। तो आपका थोड़ा सा उसमें टाइम भी बच जाता है क्यू से। बेसिकली डोमेस्टिक फ़्लाइट्स में बहुत ज़्यादा कोई चेक इन का सिस्टम होता नहीं है, बट ये देखिए ये एक ऐसा प्रोसेस है जो कि इंटरनेशनल फ़्लाइट्स के अंदर जो लोग ट्रैवलर हैं उनको पता है कि बहुत सारे एयरपोर्ट्स के ऊपर ये सिस्टम है। अब इसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने वीडियोस बनाई, बहुत सारे लोगों ने जो है वो अपने अपने नॉलेज के हिसाब से इंफॉर्मेशन शेयर करी। तो मैंने सोचा कि मैं भी आप लोगों के साथ कुछ इसकी क्लैरिफिकेशन, जो बेसिकली कुछ रूमर्स बने उसके बारे में मैं कुछ क्लैरिफिकेशन दे दूं, जो कि मेरा एक्सपीरियंस है, जो एक्सपीरियंस या मेरी नॉलेज के हिसाब से जो मैं बात कर रहा हूँ। देखिए कोई भी मुल्क जो है ना, अगर कोई इस तरह की चीज़ें करता है तो वो अपने लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए और अपने सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए वो चीज़ें कर रहा होता है। आप सब लोग जानते हैं कि पोर्चुगल के अंदर इमिग्रेशन बहुत आसान है। पोर्चुगल के अंदर आप आकर आराम से यहाँ पर नेशनैलिटी अप्लाई कर सकते हैं, इमिग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं, और ये लोग दे भी रहे हैं। लेकिन साथ साथ में इनको फिल्टर भी करना है, क्योंकि हुआ क्या है, पिछले कुछ सालों में बहुत सारे लोग यहाँ पर आ चुके हैं और जो इनकी डिमांड थी वो अब आहिस्ता आहिस्ता पूरी होने जा रही है। ठीक है, जो शॉर्टेज थी लोगों की वो अब इनकी पूरी होती चली जा रही है। तो ये भी अब चाह रहे हैं कि देखिए फिल्टर्ड लोग यहाँ पर आए, ठीक है, ताकि लोग यहाँ पर आएंगे, इनकी इकॉनमी को सपोर्ट मिले, इनकी इकॉनमी थोड़ी सी बेहतर हो। तो उसके लिए जाहिर है वो छोटे छोटे से इकदाम वो लोग कर रहे हैं। एट द मोमेंट इन्होंने 2 जगहों के ऊपर ये सिस्टम इंस्टॉल किया है, एक लिस्बन के अंदर और एक पोर्टो के अंदर। मजीद एयरपोर्ट्स के बारे में लिखा हुआ है कि मजीद जो है वो एयरपोर्ट्स पे भी ये सिस्टम इंस्टॉल करने जा रहे हैं। होगा क्या, देखिए प्रॉब्लम तो नहीं बनेगी कोई एज सच, क्योंकि ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक फैसिलिटी है हमारे लिए। प्रॉब्लम उन लोगों के लिए बन सकती है जो लोग बाहर बैठे हुए हैं, जिन्होंने बाहर बैठकर अपनी फाइलें लॉक कराई हुई हैं और अपने सिस्टम वो 2 नंबरी से वो चला रहे हैं। क्योंकि जब वो लोग यहाँ पर आएंगे तो माइट बी पॉसिबल कि ये जो डाटा है, हालांकि इस रिपोर्ट के अंदर लिखा हुआ था, मैंने खुद ये चीज़ पढ़ी है कि ये जो डाटा है जब फ्लाइट टेक ऑफ कर जाएगी तो वो डाटा डिलीट कर दिया जाएगा, हो जाएगा डिलीट ऑटोमेटिकली। बट हो भी सकता है कि वो डाटा चला जाए आगे, इमिग्रेशन के पास जाए और इमिग्रेशन उसको कल को आईमा जो है वो यूज़ करे। यू नेवर नो, ठीक है। तो ये चीज़ दोनों तरफ से पॉसिबल है। तो उन लोगों के लिए प्रॉब्लम बन सकती भी है और नहीं भी बन सकती, कोई ऐसे मसले की बात है भी नहीं, ठीक है। तो चीज़ों को पॉजिटिव लें, उसमें नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा फैलाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोग आने का प्लान कर रहे हैं, बिल्कुल अपनी प्लानिंग जारी रखें। पोर्चुगल गवर्नमेंट कंटिन्यूसली, स्पेशली जब से आईमा आई है, कंटिन्यूसली वो चीज़ों को बेहतर बनाने में लगी हुई है, सिस्टम को ऑटोमेट करने में लगी हुई है। जैसे कि अभी एक कल की न्यूज़ है कि जी एक नया लॉ जो है वो इम्प्लीमेंट हो चुका हुआ है और अब उसके ऊपर ये काम करना शुरू कर दिया है इन्होंने कि एक नया पोर्टल ये लॉन्च करने जा रहे हैं फैमिली रीयूनियन का, ठीक है। और उसके थ्रू होगा क्या कि अभी आपको कॉल करनी पड़ती है, अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है फैमिली रीयूनियन की, और उसमें आपके बड़े टाइम वेस्ट होता है, अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही है, अपॉइंटमेंट्स अवेलेबल नहीं है। तो अब ये उसको एक पोर्टल की शक्ल दे रहे हैं। तो आपको सिंपल एक पोर्टल के ऊपर जाना पड़ेगा और वहाँ जाके अकाउंट बना के आप वहाँ से अपॉइंटमेंट ले सकते होंगे। तो ये एक इन्होंने एक एक्स्ट्रा एक नई चीज़ जो है वो ये करने जा रहे हैं। तो कहने का मकसद ये है कि ये आहिस्ता आहिस्ता आईमा टाइम तो ले रही है, लेकिन बहुत ज़्यादा बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि चीज़ें अच्छी हो जाएं और लोगों को मज़ीद फैसिलिटी मिले। भाई साहब फ्यूचर प्लान करें, सारी दुनिया प्लान कर रही है। शुएब मलिक साहब ने दूसरी बार अपना फ्यूचर प्लान कर लिया, माशाल्लाह से बहुत बहुत मुबारक हो शुएब भाई को, सना जावेद भाभी को, कि उन्होंने जो है वो माशाल्लाह से उनकी शादी हो चुकी है और वो एक नए रिश्ते में बंध गए हैं, एक नई जर्नी पे उन्होंने स्टार्ट कर दी है। तो कंग्रेचुलेशंस टू बोथ ऑफ देम, और हमारी बहुत सारी दुआएं हैं इन लोगों के लिए। बाकी ये है कि आप लोग भी सोचिए, टाइम कम है,
ऐसा ना हो कि गाड़ी निकल जाए और आप लोग देखते रह जाएं। जो है वो आज है, आज प्लान करना शुरू करें अपने फ्यूचर को, ताकि जो है वो कल आपके लिए और आपके जो और लोग हैं आपके साथ उनके लिए कुछ बेहतरी का सबब बने। ठीक है जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए, कंटेंट को शेयर करते रहें, प्लीज़ लाइक करें, लोगों के साथ शेयर करें ताकि इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड हो। अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर। कल एक नए कंटेंट के साथ फिर दोबारा आपसे मिलते हैं। टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम।